Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. Students यहाँ आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है दैट टू 100% फ्री। और हाँ स्टूडेंट्स, अब हमारे प्लेटफॉर्म पे बुक्स और ई बुक्स भी हैं और बुक्स और ई बुक्स में जो कंटेंट है ना स्टूडेंट्स, उसे और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है पूरे कंटेंट को, जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। राइट स्टूडेंट्स, तो चलो अब शुरू करते हैं पढ़ाई भैया। तो अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्लास 4 की मैथ्स की वर्कशीट्स और हम कर रहे हैं चैप्टर 6 की पार्ट 2। राइट, चैप्टर 6 क्या है हमारा? द जंक सेलर, है ना, कबाड़ी वाला। और इसके पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, एक्सपैंडेड नोटेशंस पढ़े मल्टीप्लिकेशन के, हमने लोन का बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना। तो आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम करेंगे पार्ट 2। तो चलो पार्ट 2 में क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स। यस, तो पहला है हमारा क्वेश्चन गेन और लॉस। व्हाट इज गेन और लॉस? गेन माने प्रॉफिट, ठीक है, जब हमें कभी प्रॉफिट होता है, ठीक है, किसी भी चीज में मान लीजिए, और लॉस माने लॉस। गेन कब होता है बताइए? देखो, जैसे मान लो आपने एक पेंसिल खरीदी, ठीक है, पेंसिल आपने 5 रुपीज की खरीदी। राइट स्टूडेंट्स, अब वो पेंसिल आपके फ्रेंड को ज्यादा अच्छी लगी, उसने बोला भाई मेरे को थोड़ी ये पेंसिल मेरे को दे देना तू। तो आपने क्या बोला? ठीक है तू खरीद ले। अब आपने फ्रेंड को वो पेंसिल 10 रुपीज में दे दी। आपने तो 5 रुपीज की खरीदी थी, उसको आपने 10 रुपीज में बेच दी, सेल कर दी, तो आपका 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ना। 5 रुपए की चीज 10 रुपए में गई, तो ये होता है गेन और प्रॉफिट, ठीक है। अब लॉस क्या होता है? मान लो आपने वही 5 रुपीज की पेंसिल खरीदी, ठीक है, आपको वो अच्छी नहीं लगी, आपने कहा अरे यार इसे कोई ले ले, भले ही सस्ते में ले ले। आपके फ्रेंड ने बोला भाई मैं 2 रुपीज में लूंगा, तो आपने बोला चल ले ले। तो आपने 5 रुपीज की खरीदी और 2 रुपीज में उसको बेच दी। तो 5 और 2 माने 3 रुपीज का आपको लॉस हुआ ना। यहाँ पे 5 रुपए की खरीदी थी, 2 में बेच दी, तो ये कहलाता है लॉस। अंडरस्टूड? बहुत इजी। कोई चीज कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, तो दैट इज गेन और प्रॉफिट। कोई चीज ज्यादा में खरीदी, कम में बेची, तो दैट इज लॉस। ठीक है, चलो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। बहुत इजी है, ये आइटम्स के नाम है, यहाँ पे उनकी कॉस्ट प्राइस है, माने आपने कितने में खरीदी। कॉस्ट प्राइस मींस उसकी कीमत, ठीक है। सेलिंग प्राइस मींस आपने कितने में बेची, एसपी, ठीक, ओके। हम कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं सीपी, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। और यहां पे हमें बताना है कि गेन है कि लॉस है। अंडरस्टूड? चलो, एक टूथपेस्ट है जो 82 रुपीज का खरीदा गया और बेचा 90 रुपीज में। 82 का खरीदा, 90 का बेचा, क्या ज्यादा होता है? 90 ज्यादा होता है ना भाई। तो यहां पे हमें क्या हुआ? गेन हुआ। कितने का? 90 माइनस 82 कर दो, 8 रुपीज का। तो यहां पे हुआ गेन। क्या हुआ? गेन हुआ। अंडरस्टूड? माने प्रॉफिट हुआ, कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, गेन हुआ ना, प्रॉफिट हुआ। अब यहां पे है सोप, साबुन, जो 52 रुपीज का खरीदा, 54 का बेचा, मतलब ज्यादा में बेचा, 2 रुपीज ज्यादा में बेचा, यहां पे भी गेन हुआ। तो क्या हुआ? यहां पे भी गेन, प्रॉफिट हुआ। अब बात आती है परफ्यूम की, ठीक है। परफ्यूम 195 में खरीदा भाई और 180 में बेचा, उसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी, है ना, इसलिए सस्ता बिका, ठीक है। तो 195 में खरीदा और 180 में बेचा, माने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो यहां तो लॉस हुआ ना। कितने का लॉस हुआ? 80, 95, 15 रुपीज का लॉस। तो परफ्यूम में तो क्या हो गया? लॉस हो गया। अंडरस्टूड? उसके बाद फेस वॉश, फेस वॉश 60 रुपीज का खरीदा, 68 का बेचा, तो 8 रुपीज का क्या हुआ? गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। जो चीज कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, वहां पे फायदा होगा। जो चीज ज्यादा में खरीदी, कम में बेची, वहां पे नुकसान होगा, ठीक है। अब बात आती है शैम्पू की। 289 का खरीदा, 281 का बेच दिया, क्या हुआ? लॉस हुआ ना। 89, 81, ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो यहां पे 8 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है। तो शैम्पू में तो भैया लॉस हो गया। अब बात आती है शू पॉलिश की, ठीक है। शू पॉलिश
42 का परचेज किया, कॉस्ट प्राइस क्या है शू पॉलिश की 42 और सेलिंग प्राइस क्या है 38, तो कम हुई, मैंने ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, माने सेलिंग प्राइस यहां पे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस यहां पे कम है, यहां पे भी लॉस हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो लॉस कहां होता है? लॉस हमें जब होता है जब सेलिंग प्राइस, देखो यस, अब मैम यहां पे आपको एक चीज बताती हैं, हमें गेन और प्रॉफिट कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस जब बड़ी होगी तो हमें गेन होगा। क्या होगा? गेन। अंडरस्टूड? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी तो गेन होगा। अब लॉस कहां होगा स्टूडेंट्स? देखो, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से तो हमको लॉस होगा। अंडरस्टूड? व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर तो लॉस होगा, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर तो प्रॉफिट और गेन होगा। अंडरस्टूड? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे हमारे पास है मनी का कॉन्सेप्ट आ गया है ना। अभी हम प्रॉफिट और लॉस भी मनी में ही पढ़ते हैं, पैसा पैसा। तो देखो, काउंट एंड फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले आपको एक हिंट है, इसे ध्यान से देख लो। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। 100 पैसा मिला के 1 रुपी बनता है, आप सबको मालूम है। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, जब 100 पैसा होता है तो वो 1 रुपी होता है। ठीक है, 1 रुपया। ठीक है, अब देखो, अब छोटा से फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स इन 1 रुपी, माने 20 पैसा के कितने कॉइन्स होंगे 1 रुपी में, ये कर लेते हैं यहां पे रफ वर्क। ठीक है, कितने 20 पैसा के कॉइन्स 1 रुपी बनाएंगे। अंडरस्टूड? हमको पता है भाई 100 पैसा मिला के कितना बनता है 1 रुपी। सबको पता है 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। तो 20 पैसा का कॉइन्स क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 20। सीधे सीधे 100 पैसा मिला के 1 रुपी, तो 20 के कितने कॉइन्स 1 रुपी बनाएंगे? क्या करेंगे? 100 को 20 से डिवाइड कर दो सीधे सीधे। जब भी ऐसा डिवीजन होता है 0 0 काट दो। ठीक है, और नहीं भी काट रहे हो तो सीधे चलो 100 को डिवाइड कर दो 20 से। चलो 10 छोटा है, पूरा 100 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 1 20 20 40 23 60 24 80 25 100। ओके, तो 20 के कितने कॉइन्स आएंगे? 20 के 5 कॉइन्स मिला के 1 रुपी बनाएंगे, है ना। देखो 20 20 20 20 20 कितना हुआ? 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 100। तो 20 के 5 कॉइन्स मिला के बनाएंगे 100 पैसा। 100 को 20 से हमने डिवाइड कर दिया। अगर ऐसे भी करते तो देखो 0 0 कट गया और 2 5 10, है ना सिंपल मेथड। ऊपर 0 नीचे 0, अगर दोनों जगह ऊपर 0, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 0 है, आप दोनों को कट कर दो। क्या बचा? 10/5। 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 10, है ना सिंपल मेथड। ठीक है, तो कितने कॉइन्स, कितने हमें कॉइन लगेंगे? 20 के 5 कॉइन्स मिला के बनाएंगे 1 रुपी। ओके, चलो भैया अब करते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ो वहां पे। नंबर ऑफ 5 कॉइन्स इन 1 रुपी। अभी पूछा था 20 के कितने कॉइन्स 1 रुपी बनाएंगे, अब 5 के कितने कॉइन्स 1 रुपी बनाएंगे। हमको पता है भाई 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है, अब 5 कॉइन्स मिला के कितने 1 रुपी बनेंगे? देखो सबसे सिंपल, 5 के 5 पैसा के कितने कॉइन्स 1 रुपी बनाएंगे। ठीक है, हमें पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 100 को 5 से डिवाइड कर दो, सीधे सीधे ऐसे डिवाइड कर दे ओरली। ठीक है, 5 2 10 और 0 तो आ जाएगा 20। तो 5 के 20 कॉइन्स मिलके 1 रुपी बनाएंगे। सिंपल, हमको 100 से डिवाइड करना है क्योंकि हमको मालूम है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। ठीक है, तो 20 के पैसा के कितने कॉइन्स मिला के 1 रुपी बनाएंगे? 5 कॉइन्स। और 5 पैसा के कितने कॉइन्स मिला के 1 रुपी बनाएंगे? 20 कॉइन्स। ओके, चलो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। यस, कन्वर्जन। अब आ गया ये कन्वर्जन। रुपी कन्वर्ट इनटू रुपीस। पैसा में दिया है, रुपीस में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है।
हमको मालूम है 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, ये चीज हम सबको पता है, ठीक है। अब 120 पैसा को हमको करना है रुपीज में कन्वर्ट। 100 सीधे सीधे 120 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। अंडरस्टूड? ओके। क्योंकि हमको, आपको याद है हमने जब मल्टीप्लीकेशंस हमने किलोमीटर्स और मीटर्स और मीटर और सेंटीमीटर के कन्वर्जन किए थे, तो मैम ने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। जब भी आप छोटी चीज से बड़ी चीज में जाओगे तो डिवाइड करोगे, और जब बड़ी चीज से छोटी में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे। अब पैसा और रुपीज में छोटा क्या होता है? पैसा। अब पैसे से जब रुपीज में करोगे तो छोटे से बड़े में करते हैं कन्वर्ट, तो डिवाइड करते हैं, और जब आप रुपीज से पैसे में करोगे तो मल्टीप्लाई कर देना। ये बात आप कन्वर्जन में हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करो, और जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में करोगे तो मल्टीप्लाई करो। ओके, तो पैसा छोटा होता है, तो हमको मालूम है 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, हमने 120 को 100 से डिवाइड कर देना है। अब आप पहले ये भी कर सकते हो, दोनों जगह 0 0 है तो कट कर दो, ठीक है। नहीं तो अगर आपको सिंपल डिवाइड करना है तो 100 को 120 से डिवाइड कर दो। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, वो बड़ा हो जाएगा तो 100 1 जा 100, 0 0 बचा 2, तो ये आंसर हो गया 1 रुपी 20 पैसा। तो कन्वर्जन के बाद हमारा आंसर कितना आया? 120, मतलब ₹1 and 20 पैसा। अंडरस्टूड? तो 120 पैसा को हमने रुपीज में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आ गया ₹1 and 20 पैसा। अंडरस्टूड? हमेशा याद रखना, छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट डिवाइड, बड़े यूनिट से छोटा यूनिट मल्टीप्लीकेशन। चलो, अब ये चीज हो गई है कन्वर्ट इनटू पैसा। अब उसका ऑपोजिट कर लो, पहले डिवाइड किया था, यहां मल्टीप्लाई करना है। बहुत इजी, क्योंकि रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करना है, हमको मालूम है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। अब 5.06 रुपीस को पैसे में करना है, तो भाई 5.06 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। अब देखो, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आगे 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार करके देख लें क्या? चलो अपन कर ही लेते हैं भाई। 5.06 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से, ठीक है। पॉइंट लगे रहने दो, हम आखिरी में आंसर में पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो 0 6 जा 0, 0 0 0, 0 5 जा 0, मल्टीप्लीकेशन का साइन डालो, फिर 0 से 0 6 जा 0, 0 0 जा 0, 0 5 जा 0। अब यहाँ पे 3 डिजिट हैं, तो पहले यहाँ पे 2 जगह मल्टीप्लीकेशन के साइन लगेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जब 2 डिजिट होता है तो एक मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा, 3 डिजिट होगा तो 2 मल्टीप्लीकेशन का, ऐसे डिजिट बढ़ते जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन के साइन बढ़ते जाएंगे। 1 6 जा 6, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5। आंसर क्या है हमारे पास? 0 प्लस कर दो सीधे सबको, 0 6 0 5। आंसर क्या है? 5 0 6 0 0। अब देखो यहां पे जो पॉइंट लगा है वो कितने नंबर के बाद लगा है? ये जो पॉइंट है ये कितने नंबर के बाद है? सॉरी, ये जो पॉइंट है ये कितने नंबर के पहले लगा है? 2 नंबर। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहां पे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। और हमको मालूम है पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के पहले 0 है तो उसकी वैल्यू होगी, लेकिन पॉइंट के बाद अगर वो 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर आ गया 506। तो 5 रुपीज 6 पैसा को जब हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 506 पैसा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया, जितने नंबर के पॉइंट, जितने नंबर के पहले पॉइंट लगा है उतने नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, जिसे हम डेसिमल भी बोलते हैं, ठीक है। काउंट कर लो, बहुत इजी, देखो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अभी पॉइंट मत देखो, आखिरी में जब आंसर आएगा तो जितने नंबर के पहले पॉइंट लगा है आंसर में उतने नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, आ गया आपका आंसर, ठीक है। और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर आ गया 506 पैसा। अंडरस्टूड? चलो, हमेशा याद रखो, छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट डिवाइड, बड़े यूनिट से छोटा यूनिट मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। अब यहाँ पे कुछ रुपीज और नोट्स दिए हैं, उनका टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्या करना है भाई? 6 10 रुपीज नोट, माने 10 रुपीज के 6 नोट, यही चीज दी है। 3 5 रुपीज नोट, 5 रुपीज के 3 नोट्स, 10 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। अब ये रुपीज है, अब यहाँ पे क्या है? 6 10 रुपीज,
ये रुपीस था, ये भी रुपीस था। अब यहां आ गया 10 कॉइन्स ऑफ 5 पैसा, है ना, 50 पैसा। तो 50 पैसा के कितने कॉइन्स? 10 कॉइन्स। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 6 जा 60, माने हो गया 60 रुपीस। 5 3 जा, है ना, 6 के 10, 5 3 जा 15 रुपीस। अब ये है 50 इंटू 10, 50 पैसा के 10 कॉइन्स। तो 50 इंटू 10 500, 50 इंटू 10 500, माने 500 पैसा। और हमको मालूम है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 500 इज इक्वल टू 5 रुपीज बोल सकते हैं। 500 माने 5 रुपीज, 100 माने 1 रुपी, ठीक है। तो कितने रुपीज आ गए हमारे पास? हमारे पास आ गए 60 रुपीज प्लस 15 रुपीज प्लस 5 रुपीज। प्लस कर दो, 60 प्लस 15 75, 70 प्लस 5 80। तो आंसर विल बी 80 रुपीज। अंडरस्टूड? कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करा, जितने नोट्स दिए उन्हें मल्टीप्लाई करा और आखिर में ऐड कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ऐड द फॉलोइंग, बहुत सिंपल एडिशन करना है। मनी के नीचे सॉरी रुपीस के नीचे रुपीस को लिखो, पैसे के नीचे पैसे को लिखो, बस इतनी चीज याद रखो। हमारे पास है रुपीस 345 10 पैसा, यहां पे है हमारे पास 49 रुपीस 50 पैसा। अब देखो कैसे करेंगे, ऊपर लिख दो रुपीस, इधर लिख दो पैसा। रुपीस के नीचे क्या है? 345, ओके, और पैसे के नीचे क्या है? 10 पैसा। 345 10 पैसा है। सेकेंड वाला नंबर देखो 49 रुपीज, पीछे से लिखना शुरू करते हैं। 49 वंस यूनिट है तो ऐसे आएगा 50 पैसा। अब इनको प्लस कर दो, बहुत सिंपल, कुछ नहीं, 0 0, 5 प्लस 1 6, ठीक है। 5 प्लस 9 प्लस 5 9 10 11 12 13 14, 1 कैरी ओवर 14, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो आ गया हमारा आंसर 394, माने हमारा आंसर विल बी 394 रुपीस 60 पैसा। अंडरस्टूड? कुछ नहीं करना, रुपीस के नीचे रुपीस को लिखो, पॉइंट के बाद पैसा है, ठीक है, पॉइंट के बाद जो है उसे हम क्या बोलेंगे? पैसा। पैसे को पैसे के नीचे लिखो और ऐड कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सेम थिंग, बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्ट करना है। हियर इट इज रुपीस एंड हियर इट इज पैसा। रुपीस के नीचे क्या है? 450, पैसे के नीचे 60, इधर क्या है? रुपीस के नीचे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिया है। अच्छा अब देखो, फ्रॉम मतलब इससे इसको माइनस करना है, ठीक है, इसीलिए सेकेंड नंबर जो बड़ा है वो ऊपर लिखा है, ठीक है। यस, देखो फ्रॉम लिखा है ना, मतलब इससे इसको, मतलब 500 से उसको, तो ऊपर आ जाएगा हमारा यस, तो रुपीस के नीचे पहले आ जाएगा 500, पैसा के नीचे 80, उधर आ जाएगा 450 और पैसा के नीचे 80। अब माइनस कर दो भाई, 0 0, 8 में से 8 0, माने पैसा तो 0 हो गया, 0 0, अब यहाँ 0 है तो कैरी ओवर में लाके 10, 10 में से 5 गया तो 5, इधर भी बचा 4, 4 4 0, तो हमारे पास बचा सिर्फ 50 रुपीज। तो आवर आंसर विल बी 50 रुपीज एंड नो पैसा, क्योंकि 0 पैसा है, ठीक है। तो आंसर विल बी 500 में से 450 गया तो सॉरी एक गलती कर दी मैम ने, यहाँ पे 60 लिखा है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे है, हमने देखने में गलती कर दी, हियर इट इज 60, तो यहाँ पे अब 0 की जगह क्या आ जाएगा? 20, ओके। तो यहाँ पे आंसर 50 रुपीज 20 पैसा। अंडरस्टूड? 80 60 पैसा था बेटा, हमने 80 लिख लिया था, ठीक है। तो आर आंसर विल बी 50 रुपीज 20 पैसा। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, राजेश बॉट 3 आइसक्रीम्स, राजेश ने 3 आइसक्रीम खरीदी, वन इज 20 रुपीज, अनदर वन इज 32 रुपीज एंड द नेक्स्ट वन इज 40 रुपीज। हाउ मच मनी डिड ही पे? तो उसको टोटल कितना पे करना है? कुछ नहीं करना, टोटल 3 आइसक्रीम्स का कॉस्ट को ऐड कर दो, रुपीज लिखो क्योंकि पैसा नहीं है किसी में, सिर्फ रुपीज रुपीज है। तो 20 प्लस 32, 20 प्लस 32 प्लस 40, प्लस कर दो जरा, 0 2 0 2 4 5 6 7 8 9,
तो टोटल राजेश नो, क्या करोगे सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ, हम कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम, क्योंकि बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये स्टोरी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, तो कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम ₹20। सेम थिंग यहां पे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ सेकेंड आइसक्रीम कितना है, ₹32। कॉस्ट ऑफ थर्ड आइसक्रीम कितना है, ₹40। अब क्या पूछा है, हाउ मच मनी डिड ही पे, सो टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द 3 आइसक्रीम्स हो जाएगा हमारे पास, इनको हम प्लस कर रहे हैं, तो ₹92। अंडरस्टूड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आइसक्रीम, कॉस्ट ऑफ सेकेंड आइसक्रीम, कॉस्ट ऑफ थर्ड आइसक्रीम, टोटल कॉस्ट ऑफ द आइसक्रीम्स दिस मच। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग अ बिल। ओके, तो अब अपन बिल कैसे बनाते हैं, मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए हैं और आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी है, एक आइटम नहीं बहुत सारे आइटम खरीदने हैं। अब आइटम का शॉपकीपर आपको बिल देता है ना कि कौन सी चीज कितने की है, ठीक है, मान लो आपको 3 चॉकलेट्स खरीदनी है, 2 टॉफीज खरीदनी है, तो आपको शॉपकीपर पूरा बिल बना के देखा। तो चलो हम सीखते हैं बिल कैसे बनता है, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, रीड द प्राइस लिस्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पे आइटम है और उनकी प्राइस लिस्ट लिखी हुई है, माने कितना प्राइस है कितने किसी भी आइटम का, ठीक है। जैसे सोप है 15 रुपीज का, राइट, उसके बाद टूथब्रश है 25 रुपीज का, टूथपेस्ट है 70 रुपीज का, हेयर ऑयल है 95 रुपीज का, क्रीम है 45 रुपीज का। ये हर एक चीज का प्राइस है, ठीक है। अब सोनू गया शॉप पे, उसने 2 टूथब्रश खरीदे, ठीक है, 3 सोप खरीदे, 1 टूथपेस्ट खरीदा, 1 क्रीम खरीदा एंड 2 बॉटल्स ऑफ हेयर ऑयल खरीदा। ओके, अब इसका बिल उसको शॉपकीपर कैसे बना के देगा, चलो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है बिल, ठीक है। सबसे पहले कॉलम में होता है सीरियल नंबर, माने आपने कितने आइटम्स लिए हैं, ठीक है। सेकेंड कॉलम में होगा क्वांटिटी, माने जो आपने आइटम लिए हैं वो कितने नंबर लिए हैं, जैसे कितने आपने सोप लिए हैं, कितने आपने टूथब्रश लिए हैं, ठीक है। थर्ड कॉलम में आपके आइटम्स के नाम हो जाएंगे। फोर्थ कॉलम में हर आइटम का प्राइस, माने एक सोप कितने का है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, ठीक है। यहां पे टोटल कॉस्ट, माने एक सोप अगर इतने का है और आपने 3 सोप लिए हैं तो उनका क्या प्राइस होगा। ओके स्टूडेंट्स, और आखिरी में ग्रैंड टोटल हो जाएगा कि कितने पैसे आपको शॉपकीपर को आपने दे दिए। चलो ठीक है, चलो अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखी हुई है, आइटम लिखे, आपको कॉस्ट लिखना है। तो सोप का कॉस्ट क्या है यहाँ पे 15 रुपीज, तो हम लिख देते हैं 15। ओके, टूथब्रश का कॉस्ट क्या है 25, तो वी विल राइट हियर 25। उसके बाद टूथपेस्ट का कॉस्ट कितना है, टूथपेस्ट का तो हमने देखा 70 रुपीज। ओके, अब हेयर ऑयल का 95, क्रीम का 45, तो हेयर ऑयल हो गया 95 का और क्रीम हो गया 45 का। ये हर 1 चीज का प्राइस है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सोप, यहाँ पे सोनू ने 3 सोप लिए और एक सोप का प्राइस है 15 रुपीज, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 इंटू 3 मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 5 15, 3 1 3 4, तो 3 सोप का प्राइस कितना हुआ 45 रुपीज। अंडरस्टूड। उसके बाद देखो टूथब्रश, 1 टूथब्रश है 25 का, तो टूथब्रश कितने होंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 रुपीज, करके देखना 50 आएगा। हेयर ऑयल, एक हेयर ऑयल 95 का है स्टूडेंट्स, और सोनू ने कितने हेयर ऑयल लिए 2 हेयर ऑयल की बॉटल ली। ओके, कितने हेयर ऑयल की बॉटल ली सोनू ने 2 हेयर ऑयल की बॉटल, तो 95 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो हेयर ऑयल की बॉटल 2 है, 2 5 10, 2 9 18 प्लस 1 19, माने 190 की हो गई हेयर ऑयल। क्रीम तो 1 ही लिया तो 45 क्रीम का प्राइस, टूथपेस्ट भी 1 ही लिया तो 70 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। अब हमें निकालना है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल में जो टोटल कॉस्ट है उसको प्लस कर दो सबको, चलो प्लस कर देते हैं भैया, तो कितना आंसर आएगा हमारा 5 + 5 10, 1 कैरी ओवर 0 इज द आंसर।
ठीक है, ओके। अब यहां पे करो 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 9 19, 19 + 4 20, 21, 22, 23, 23 + 7 30, 3 कैरी ओवर और 0, 3 + 1 4. So what is the grand total? Grand total is ₹400. Okay students, तो ऐसे बनता है हमारा बिल। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। क्वांटिटी हो, पहले सीरियल नंबर हो गया कि हमारे पास कितने आइटम्स हैं, क्वांटिटी हो गई, हर आइटम कितनी क्वांटिटी में हमने लिया है, आइटम्स हो गए, कॉस्ट हो गया, दिस कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ वन थिंग, एक आइटम का कॉस्ट, ठीक है। और यहां हमने जितनी क्वांटिटी ली उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आखिर में सबको ऐड करके ग्रैंड टोटल निकाल लिया। तो सोनू को कितने रुपीस देना पड़ा? 400 रुपीस देना पड़ा ये पूरा आइटम परचेज करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज वेरी सिंपल। सब कुछ मल्टीप्लीकेशन, देखा आपने मल्टीप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखो एडिशन तो हम करते हैं लेकिन एडिशन बहुत टाइम लगता है। मान लो 2 को आपको 10 टाइम्स आपने प्लस किया, सिंपली आप मल्टीप्लीकेशन करो, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना स्टूडेंट्स। सो मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। तो देखा आपने, हमने चैप्टर 6 में, जो चैप्टर 6 की वर्कशीट में कितना कुछ सीखा हमने। पार्ट 1 में मल्टीप्लिकेशन सीखा, एक्सपेंडेड नोटेशन सीखे, हमने लोन के बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस किए, फिर हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने बिल बनाना सीखा, प्रॉफिट और लॉस, गेन और लॉस सीखा। अंडरस्टूड? तो अच्छे से चैप्टर 6 की वर्कशीट को प्रैक्टिस करो। आई होप, मतलब मैम को पक्का मालूम है, अगर आपने वर्कशीट अच्छे से सॉल्व कर लिया, पूरा चैप्टर आपको पक्का वाला अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। पूरे वर्कशीट का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिल जाएगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, और हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी। राइट स्टूडेंट्स, तो बस देखते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।